पूंजीवादी और जो फांसीवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था है, इसको तोड़ करके एक, लेकिन अभी तो संविधान की व्यवस्था है भारत में। ये संविधान के कहने की व्यवस्था रह गई है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है कहीं इंडिया के अंदर में। मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हम अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, पुलिस आकर के हमको अंदर से उठा ले जाती है। तो किस तरीके का लोकतंत्र है यहाँ पे? ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान तो ये कहता है। तो जो एक्टिविस्ट लोग हैं, खास करके उनको टारगेट करते हुए उन पे यूएपीए लगाया जाता है। मतलब एक ऐसा लॉ जिसके अंडर में मतलब किसी व्यक्ति को कभी तक जेल में रखा जा सकता है। दूसरा, जातिगत आधार पर सामाजिक रूप से ये बहुत ब्रूटली शोषण कर रहे हैं। मतलब मेरा नाम देव है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। तो देव जी, आपको क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव करीब में हैं और क्या लगता है ये एनडीए पर इंडिया भारी पड़ेगा क्या? देखिए, हम बात हिस्टोरिकली ट्रेस करते हुए करें तो उस टाइम पे भगत सिंह ने बोला था, मतलब गोरे अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज यहाँ पे राज करेंगे। उन्होंने बोला था जिस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की बात जो करते थे भगत सिंह, आज के दौर में हम देखें वो व्यवस्था वैसे ही वर्क कर रही है कहीं ना कहीं। आज जो फॉरेनर, वो जो इंटरनेशनल और इम्पीरियलिस्ट पूंजीवाद है, वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में चल रहा है। यहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ के रिसोर्सेज का लूट करके फॉरेन में ही जा रहा है। वहाँ से टेक्नोलॉजी कोई यहाँ पे डेवलप नहीं हो रही है। तो हम पिछले टाइम में देखें कि भगत सिंह ने जिस तरीके से कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, पूरी व्यवस्था चेंज होनी चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि व्यवस्था तो चेंज नहीं हुई। तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस राज करती रही 70 साल तक, बीजेपी आई उसमें गई, अभी बीजेपी राज कर रही है। तो इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक फांसीवादी रूल इस समाज में किया है। मतलब व्यवस्था तो चेंज नहीं हुई, दोनों ही न किसी रूप में उसी व्यवस्था में आकर के जनता का शोषण करते रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर आज बीजेपी मतलब 2024 में चली भी जाती है या फिर नहीं जाती है या कांग्रेस आ जाती है, तो उससे कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। कि पिछले टाइम में हम देख ही सकते हैं जिस तरीके से 70 साल के अंदर, 75 साल के अंदर जनता के हालातों में बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि देखिए सारा कुछ तो कांग्रेस की सरकार में ही बना, एम्स बने, आईआईटी बने, सारी यूनिवर्सिटियां इतनी बनी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस की सरकार में हुआ, मोदी जी के आने के बाद देश को बेचने की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, उसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि आज जो इलेक्शंस हैं, अगर इलेक्शन से परिवर्तन होने वाला होता तो ये गवर्नमेंट इलेक्शन होने ही नहीं देती। कोई भी ये जो व्यवस्था है इलेक्शन करवाती ही नहीं। इलेक्शन से परिवर्तन होता, जो जनता के हालात हैं, जनता 200-100 रुपये में वोट बेचने को तैयार है। जो पंचायत चुनाव, जो सबसे मतलब ज़मीनी स्तर पर चुनाव होता है, उसमें जनता मतलब कोई हक वो नहीं होता है, उसमें सेव नहीं होता है, जनता सिर्फ वोट बेचती है। उससे लेकर के ऊपरी जो प्रधानमंत्री तक की पोस्ट का इलेक्शन होता है, उस लोकसभा का चुनाव होता है, उस तक देख सकते हैं हम किस तरीके से मतलब वोट खरीदा ही जाता है। मतलब जनता अपने इच्छा से कोई इलेक्शन मतलब चुनाव नहीं करती है किसी का भी, तो और चुनाव करती भी है तो 33% जनता के मत पर एक प्रधानमंत्री बन जाता है। उसके बाद जो 67% जनता है, उसका क्या, उसके मत का क्या, वो भी तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ मत रखती होगी। तो हम देख सकते हैं कि जनता के हक अधिकारों पे कोई सरकार बात नहीं कर रही है। तो बदलाव होना जनता की इस व्यवस्था से तो पॉसिबल नहीं है। तो ज़रूरत है कि इस व्यवस्था को बदलने की। आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, लेकिन देश को चलाने की जो चाबी है, रिमोट जो है, वो तो सत्ता के लोगों के पास में ही है। अगर आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन करते भी हैं, तो कंट्रोल तो आपको सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो आपको वहाँ तो देखो, एक नई व्यवस्था इसकी रिप्लेस करनी पड़ेगी, जिसका रास्ता भगत सिंह ने दिया। इस व्यवस्था को तोड़ते हुए वो रास्ता स्थापित करना पड़ेगा, एक नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई व्यवस्था तो काम करेगी, लेकिन ये पूंजीवादी और जो फांसीवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था है, इसको तोड़ करके एक, लेकिन अभी तो संविधान की व्यवस्था है भारत में। ये संविधान के कहने की व्यवस्था रह गई है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है कहीं इंडिया के अंदर में। मतलब बात करें आज यूनिवर्सिटी के अंदर में देख लें, जरा सी हम बॉयज़ अगर किसी भी हॉस्टल को लेकर के बात उठाते हैं या लाइब्रेरी में वाटर कूलर, कुछ भी छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं, उन पे हमको डिटेन कर लिया जाता है। मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हम अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, पुलिस आकर के हमको अंदर से उठा ले जाती है। तो किस तरीके का लोकतंत्र है यहाँ पे? ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान तो ये कहता है। तो फिर पुलिस क्यों इंटरफेयर करती है? और पुलिस को तो मतलब
इंटरनली उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ये तो संविधान मना करता है, फिर पुलिस यूनिवर्सिटी के कैंपस में कैसे एंट्री करती है? तो ये तो एकदम से लोकतंत्र कहने के लिए रह गया है, वो बचा नहीं है हकीकत में, कहीं संविधान बचा नहीं भाई आप बोल रहे हैं प्रदर्शन किए जाते हैं, सब कुछ तो लोकतंत्र का ही ये पर्याय है। फिर उस प्रदर्शन को कुचला कैसे जाता है, ये भी तो देखने की बात है। आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें देख सकते हैं हम जो एक्टिविस्ट लोग हैं, खास करके उनको टारगेट करते हुए उन पे यूएपीए लगाया जाता है। मतलब एक ऐसा लॉ जिसके अंडर में मतलब किसी व्यक्ति को कभी तक जेल में रखा जा सकता है, उस पर चाहे 5-5 साल हो गए, मतलब अभी तक जेल के अंदर में पड़े हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जेल के अंदर में ऐसे ही पड़े हैं, सिर्फ ये बोलते हुए कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल थे इसलिए इनको जेल में डाला गया है। क्या सबूत है उनका? और शासन सत्ता क्या कर रही है? एक उस व्यक्ति को टारगेट करते हुए जो जनता के बीच में काम कर रहा है, उनको उठाते हुए उसमें डाल रही है। आज देखें हम कि बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन पे आपके हिसाब से चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, यही व्यवस्था रहने वाली है, तो व्यवस्था तो वही रहेगी, उसमें सिस्टम में चेंज नहीं आएगा तब तक जनता के हालातों में चेंज तो नहीं आने वाला है, मेरा यही मानना है। आपके हिसाब से 2024 में बदलाव होना चाहिए या फिर बीजेपी मोदी जी सही चल रहे हैं, सही काम है, दोबारा से मोदी जी आने चाहिए? देखिए, मोदी जी से ना तो हमारी सहमति है, क्योंकि ये पूरी तरह मतलब फांसीवादी हो गई है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि ये फासिस्ट रूल नहीं अपना रही है। यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं कि सबके पास घर होगा, राशन होगा, खाने पीने के लिए हर चीज़ होगी। अभी दिल्ली के अंदर में हालात ये हैं कि G20 के नाम पे मतलब बस्तियों के आगे जो बस्तियां बनी हुई हैं उनके आगे दीवार खड़ी कर दी जा रही है। दीवार खड़ी करके जो गरीबी है उसको छिपाओ, दिखाओ मत, मतलब गरीबी को छिपाओ, गरीबी को भगाओ मत, दूर मत करो गरीबी को। बस्तियों के आगे दीवार खड़ी कर दी जा रही है, कहीं बस्तियां तोड़ दी जा रही हैं, मतलब वहाँ पे एक VIP वो बनाया जा रहा है, रोड बनाया है, कहीं कुछ बनाया है। जनता का क्या? जनता कहाँ जाएगी? राजस्थान के अंदर में अभी एक बालिका का उसका मतलब संगठन पोस्ट देने के नाम पे रेप कर दिया गया, शोषण हुआ उसका। तो ये क्या है? वो मेनली क्या है, एक खास कम्युनिटी क्लास से आने वाले लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है? बात तो एक जाति की भी है। यहाँ से जो माइंडसेट ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की और ब्राह्मणवाद है वो इनके माइंडसेट में है, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। सही बात, इनके माइंडसेट में बैठी हुई है, उसको बदलेगा नहीं, नज़रिया नहीं बदलेगा इनका, तब तक जनता का हित कभी नहीं हो सकता। जाति आधारित जो अपराध है उसकी आप बात कर रहे हैं, वो बड़ा है क्या? एब्सोल्युटली। देखो, दोनों ही मतलब अपराध देख सकते हैं। एक तो इकोनॉमिकली ये लोग शोषण कर रहे हैं जनता का, दूसरा जातिगत आधार पर सामाजिक रूप से ये बहुत ब्रूटली शोषण कर रहे हैं। मतलब एक जो व्यक्ति है, जो मध्य प्रदेश के सीधी गांव में एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जाता है और उसको कुछ दिनों बाद उसका घर तोड़ा जाता है। एक खास जो ब्राह्मणवादी महासभा थी उसने जाकर के उसका घर बनवाया। आज जहाँ देश में ऐसे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है जो जरा सा किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं, क्या एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब करना कहाँ तक उचित है? वो लीगल है क्या? वो उसको बोल रहे हैं कि ये उसके खिलाफ कार्रवाई तो कर दी, NSA लगा दिया। और देखिए शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उसे बुला करके उसके पैर धुले थे। ये ना एक सिर्फ दिखावा है, जनता का सिर्फ वो जनता को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ एक दिखावा किया जाता है सरकार के द्वारा हमेशा कि हम उनका पैर धुल रहे हैं। मतलब तुम्हारा माइंड सेट तो चेंज नहीं हो रहा ना, तुम उसको पाक कर रहे हो, अभी भी तुम उसको पाक कर रहे हो। जहाँ एक तरफ गोबर गौमूत्र की पूजा करते हो, तुम वहीं दूसरे को सम्मान बढ़ा रहे हैं ना। कि देखिए प्रदेश में या हमारी सरकार में सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। देखिए, ये सम्मान बढ़ाना अगर होता तो फिर जनता के बीच में जाओ ना, तुम जनता के हक अधिकारों की बात करो ना। क्या लगता है 2024 में कौन PM बनेगा? देखिए, मैं इस पर कुछ मतलब एक पर्टिकुलर मुद्दे पे नहीं बोलूँगा कि जनता 2024 में ये PM बनेगा, कोई भी बन सकता है ये, क्योंकि व्यवस्था तो इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। इसके लिए एक लंबा संघर्ष की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई ना कोई तो बनेगा। जो भी बनेगा मुझे ये आशा है कि अच्छा बने, किंतु इस व्यवस्था में वो पॉसिबल नहीं है। तो इस व्यवस्था को बदलते हुए ही कुछ नया हो सकता है। चलिए।